क्योंकि आवाज निकलते ही है ना, तो गले से ना, और वो ही खड़ी था, कहाँ पे था? विशुद्धि चक्र में था। तो अगर कृतज्ञता के भाव नहीं आ रहे, दुख हो रहे, ज्यादा गिल्ट आ रहे मन में, समझ में आएगा तो हमें अपना प्रसिद्धि ये सब की चीज पे ऊपर ज्यादा फंसे हुए हैं, अपना सत्ता के पीछे ज्यादा फंसे हुए हैं, तो फिर फ्लूट की म्यूजिक सुनना है थोड़ा, तो विशुद्धि चक्र शांत हो जाते हैं। उसके बाद आग का चक्र, दोनों भ्रू के बीच में जो होता है, ये घंटी, आपने देखा है मंदिर में क्या होते हैं? घंटा ही रहते हैं, बेल, टंग 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 टंग, तो बोलते भगवान को सोए जगाने के लिए। वो भगवान को सोते से जगाने के लिए नहीं, आपको सोने से जगाने के लिए, हमें सोने से जगाने के लिए। तो टंग डंग जैसे घंटा बजते हैं, तो क्या होते? सजगता बढ़ते हैं। तो सजग हो गया तो साक्षी भाव भी उदय हो जाते हैं, उसके साथ में सजग हो गया ना, तो सजगता आ गया, तो क्या हो रहे क्या नहीं हो रहे उसको पूरा साक्षी भाव से हम देख पाते हैं। बहुत मजेदार बात है, सजग होके देखता है तो हम सब कुछ। तो जब हम सजग हो जाते हैं, तो सारे बाहर की जो दुनिया हम पीछे छोड़ के आए हैं, तो मंदिर में आके हम शांत होके बैठ सकते हैं थोड़ी देर। तो इसलिए हमें सजग करने के लिए वो घंटी रखा जाता था, अभी भी है। पुराने जमानों में मुनि ऋषि लोगों ने मंदिर में ऐसे लगा लगा के रखे थे, तो ये कारण है। उसके बाद सहस्त्र चक्र, यहाँ पे जो मेडिटेशन का स्थिति है, ध्यान है, सब कुछ की आवाज एक साथ में भी है या साइलेंस है, ये सब कुछ यहाँ पे सहस्त्र चक्र को इफेक्ट करते हैं, तो आनंद का अनुभूति होते हैं। तो ये जो 7 चक्र है, 7 चक्र अगर इम्बैलेंस है, तो बहुत आसानी से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं म्यूजिक के माध्यम से। तो ऐसे कर सकते हो, 7 चक्र है तो 3-3 मिनट म्यूजिक सुन लिया, या 2-2 मिनट पहले पहले ऐसे एक 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 करके मूलाधार से शुरू करके ऊपर तक सहस्त्र तक आप चलो, म्यूजिक का ऐसे कट 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 करके फिर ऐड करो, फिर ऐसे 20 मिनट का म्यूजिक सुनो, उसके बाद 10 मिनट ध्यान कर लो, या 2-2 मिनट रखो, तो 14-15 मिनट करो, फिर 10-15 मिनट ध्यान करो, आधा घंटे में खत्म। फिर देखना कहाँ से कहाँ पहुंच गए, सारे तत्व वैसे ही बैलेंस हो गए। तो इससे हम इस चक्र की जो नेगेटिव एनर्जी है उससे हम बाहर आ सकते हैं। हो गया? फिर देखेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार से हम इस चक्र की जो नेगेटिव ऊर्जा है इससे हम बाहर आ सकते हैं। टाइम ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा भी चलेगा। जो हम जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य नमस्कार का जो पोजीशन है, हाँ, आपको दिखाई दे रहा है सूर्य नमस्कार का पोजीशन, पहला ऐसा वाला हम पोजीशन करते हैं, प्रणाम आसन, फेयर पोस्ट। तो इस समय हमें क्या होता है, अनाहत चक्र है वो बैलेंस हो जाता है, तो सूर्य नमस्कार के माध्यम से इस चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। हाँ, सेकेंड वाला हम पीछे हाथ देते हैं, हाँ, तो पीछे जब हाथ जाते हैं हमारे विशुद्धि चक्र बैलेंस हो जाता है। थर्ड वन, हस्त पदासन, तो हम घुटनों पे सर को लगाते हैं, मूलाधार चक्र बैलेंस होते हैं इसमें। हाँ, फिर एक पैर आगे करते हैं, हस्त संचालन आसन। इससे क्या होता है, या राइट या लेफ्ट एक ही बात है, आग का चक्र बैलेंस होता है। फिर आते हैं दंडासन। हाँ, यहीं पे सब लोग आके रुक जाते हैं, दंडासन 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 करके फिर ये विशुद्धि चक्र को बैलेंस करते हैं। हाँ, ये जो पोस्चर है, हम थोड़ा वज्रासन में पीछे जाके सामने की तरफ झुकते हैं, हाँ, तो ये स्वादिष्ठान चक्र हमारा बैलेंस होता है।
8 पार्ट जो था वो बैलेंस हो रहा था। यहाँ पे भुजंगासन, कोबरा पोज, तो मूलाधार जो चक्र है ये बैलेंस होता है। पर्वतासन, पर्वतासन में जो विशुद्धि चक्र है ये बैलेंस हो जाता है। फिर पता ही है अश्व संचालन आसन, आज्ञा चक्र बैलेंस है, वो एक ही जो दूसरा पैर से हम करते हैं, बाकी तो एक ही है। हाँ। फिर पद हस्तासन, हस्त पदासन, मूलाधार चक्र बैलेंस होते हैं। फिर पीछे हाथ, विशुद्धि चक्र, और फिर लास्ट में अनाहत चक्र। तो हो गया। और हाँ, तीसरा कितना बताया, बाद में कमेंट। नेक्स्ट, जो हरिओम मेडिटेशन के माध्यम से, हाँ, हरिओम मेडिटेशन जब हम करते हैं उसके माध्यम से हम इस चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। हरिओम मेडिटेशन हमें पता ही है, तो हम करते ही है, एक एक चक्र में मन लेके जाते हैं, गुरुदेव का गाइडेड मेडिटेशन है, बहुत अच्छा है, ये सबको करना चाहिए। हाँ, उसको आता हूँ बाद में। तो हरिओम मेडिटेशन के माध्यम से हम 7 जो चक्र है उसको बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन अभी इसके साथ साथ और एक चीज, हरिओम मेडिटेशन तो हो गया, हम करते ही है। अगर आपको ये सजगता आ गए, नेक्स्ट जो कैसे, जो हमें लग रहा है ये चक्र इम्बैलेंस है, इसकी वजह से हमारे अंदर ऐसे भाव आ रहे हैं, तो करना क्या है, जैसे हम आंखें बंद करके बैठते हैं, उसी चक्र पे ध्यान लेके जाते हैं और हरि ओम बोल के उच्चारण करते हैं। तो आपको कुछ करना नहीं है, आप खड़े खड़े चल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका पूरा सजगता, पूरा ध्यान उस चक्र पे रखना है, तो तुरंत उस चक्र में एनर्जी बदल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ध्यान सजगता पूर्वक विश्राम ही ध्यान है। इसके मतलब ये जरूरी नहीं है आंखें बंद करके बैठना है, लेकिन शुरू शुरू में आंखें बंद करके बैठना है। गुरुदेव 24/7 परा स्थिति में ही रहते, आंखें बंद करना ही है, जरूरी नहीं है आंखें खोल के भी अब ध्यान कर सकते हो, अगर आप पूर्ण सजाग हो और विश्राम की स्थिति में हो तो। ये बात में कहता हूं बहुत बार से, आंखें बंद करना जरूरी नहीं, लेकिन वो एक स्थिति है। तो ये करते करते जब आप आदत हो जाएंगे, आप एक्सपर्ट हो जाओगे ना, तो आप मूलाधार चक्र पे ध्यान को लेकर गया तो फिर आपको एनर्जी बदल जाएगा तुरंत। ये भगवान ने दिया हुआ है, ध्यान लेकर गए तो नेगेटिव से पॉजिटिव में टर्न हो जाते। तो कितना आसान है, जैसे हम ध्यान लेकर गए, हम साक्षी भाव में उदय हो जाते, तुरंत गुस्सा आया, क्रोध आया, उससे हम बाहर आ जाते, सजगता को बढ़ा लिया, तुरंत सजगता बढ़ गए, तो फिर हम काम वासना से बाहर आ जाते। ये चीज सब होते हैं। तो क्या करेंगे, हम खुद ही चक्र के प्रति ध्यान लेकर जाके भी चक्र को शांत कर सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट, एडवांस कोर्स। जब हम साल में 2 बार या 4 बार या 1 बार एडवांस कोर्स करते हैं, तो सारे चक्र बैलेंस हो जाते हैं। कैसे, जैसे हम हॉलो एंड एम्प्टी मेडिटेशन करते हैं, तो हॉलो एंड एम्प्टी में होता क्या है, पूरा आपका शरीर हॉलो एंड एम्प्टी है, घुमा फिरा के जो भी मेडिटेशन चलता है, हमारा शरीर में जितने सारे चक्र है, 108 चक्र पूरा क्लीन हो जाते हैं। जितने सारे नेगेटिव इमोशन है, जहां पे जो भी ग्रंथि अटका हुआ है, जो भी स्ट्रेस है, जो भी इमोशंस अटका हुआ है, जो भी नेगेटिव ऊर्जा जमा हुआ है, नेगेटिव एनर्जी, ऊर्जा तो पॉजिटिव भी होता है, तो नेगेटिव एनर्जी जहां पे भी जमा हुआ है, वो सारे चीज क्लीन हो जाते हैं, कुछ भी नहीं रहते। क्योंकि हम सांस लेते लेते नासिका पे ध्यान लेके जाते हैं, कभी कभी सांस फिर गले में, फिर गले से फिर छाती में, फिर छाती से फिर नाभि में, फिर नाभि से मूलाधार चक्र में, ऐसे करते हैं। उसके बाद आंख खाली है, हाथ खाली है, पूरा हमारा शरीर हर जगह में खाली है, ये ऊपर, इसके ऊपर ही हॉलो एंड एम्प्टी मेडिटेशन करते हैं। तो आप जब पूरा शरीर, अब हम करते क्या है इस मेडिटेशन में, पूरा शरीर में हर जगह में ध्यान ही तो लेके जाते हैं। गले के प्रति ध्यान ले जाओ, दोनों भ्रू के बीच में ध्यान लेके जाओ, यही तो बताते हैं, है कि नहीं।
हाँ, आप लोग भी तो बताओ, फिर हम तो यही करते हैं, आप लोग अलग करते हो क्या? ऐसे है ना? हाँ, तो जब हम ध्यान लेके जाते हैं, मैं वही तो बता रहा हूँ। और ध्यान जब लेके जाते तो पूरा नेगेटिव इमोशन गया वहीं से, जो मैंने इससे पहले आपको बताया। तो 108 चक्र क्लीन हो गए। 8 चक्र पूरा के पूरा, हमारा चक्र बैलेंस में आ गए, सारे स्ट्रेस निकल गए, नेगेटिव इमोशन से बाहर हो गए। तो फिर लास्ट में गाना सुनते हैं ना, हरि ओम, तो वाव, मौन खुल गया। गुरुदेव का वो वाला वीडियो देख लिया, राधे गोविंद, गुरुदेव और एक गाना गाते हैं, फिर चॉकलेट इंग्लिश में चलते तो ये, नहीं तो नारायण बोल के, हरिओम बोल के गाना होते। बस, तो फिर आपको क्या है, आप अपना नेचुरलनेस में आ जाते हो, आपके अंदर उत्साह जगते है, प्रेम में, बिलोंगिंगनेस में, ये सब चीज में आ जाते हो, कृतज्ञता जगते हैं। तो आप ऐसे ही कृतज्ञ हो जाते हो, कुछ करना ही नहीं है, आप पे आंसू आते वो वीडियो देख के। होता क्या है, यही होता है। इसलिए बोलते एडवांस कोर्स करो भाई, या सहज ध्यान करो। तो ये दोनों चीज होता है। उसके साथ साथ सहज ध्यान में भी यही होते हैं, सहज ध्यान करो, एडवांस कोर्स करो। समझ में आ गया? तो अच्छा, और भूत शुद्धि हो गए। पंचकर्मा की ट्रीटमेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं पंचकर्म ट्रीटमेंट। जैसे पांच कर्मों, 5 तरीके से हमारा शरीर को शुद्ध करते हैं। तो उसकी वजह से भी हमारा शरीर में जितने सारे नेगेटिव इमोशंस है, चक्र का इम्बैलेंस है, सारे बैलेंस होते हैं। क्या क्या है पंचकर्म की ट्रीटमेंट? जैसे शॉर्ट में बोलता हूं मैं, बामन, विरेचन, भस्ती, नश्य, नश्य नाक पे नश्य पान करवाते हैं, फिर रक्त मोचन। ये 5 तरीके से हमारा शरीर को शुद्ध किया जाता है। पहले नाड़ी परीक्षण की डॉक्टर आते हैं, आपको नाड़ी देखते हैं, क्या बात इम्बैलेंस है, तो फिर आपको विरेचन करवाएंगे, स्नेहपान करवाते हैं, पित्त इम्बैलेंस है तो फिर बामन, विरेचन, इस हर चीज का रहते हैं। बामन, घी पान करवाते हैं, स्नेहपान करवाते हैं, ये सब है। हमारे साथ तन्मय जुड़ा हुआ है, उनको बहुत अच्छे से पता होगा। और भी तो इसके और डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वो करते हैं। अच्छा, तो ये तो एक प्रोसेस गया। तो जैसे हमारा बात पीत का इम्बैलेंस होते हैं, नाड़ी परीक्षण की डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो आयुर्वेद हमारा हॉस्पिटल में रह के एक ट्रीटमेंट लेते हैं, तो सारे चक्र बैलेंस हो जाते हैं। ये और एक तरीका है, ठीक है। तो फिर और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तरीका है, वो है ओम नमः शिवाय चैंटिंग। आप लोग फिर अच्छे से नोट डाउन करो, ओम नमः शिवाय चैंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम नमः शिवाय जब हम चैंट करते हैं, बोलते हैं ऐसे, कहा जाते हैं, कहते हैं जो ओम को छोड़ दिया, ओम तो आउ और मौ से 3 वर्ण से बनते हैं, एक साथ जुड़ गया, फिर नमः शिवाय रह गया, तो नमः शिवाय, तो ना म शिवाय हो गया, तो नमः शिवाय 5 हो गया। तो 5 तत्व से लिया हुआ है, और 5 तत्व 5 चक्र के साथ संपर्क है। तो न पृथ्वी तत्व से लिया हुआ है, पृथ्वी तत्व मूलाधार चक्र के साथ संपर्कित है। म जल तत्व से लिया हुआ है, जल तत्व स्वादिष्ठान चक्र के साथ संपर्कित है। शी अग्नि तत्व से लिया हुआ है, अग्नि तत्व मणिपुर चक्र के साथ संपर्कित है। बा या तो बा ओम नमः शिवाय, तो बा वायु तत्व से लिया हुआ है, और वायु तत्व अनाहत चक्र के साथ संबंधित है। और या आकाश तत्व से लिया हुआ है, आकाश तत्व विशुद्ध चक्र के साथ संबंधित है। तो जब हम ओम नमः शिवाय चैंट करते हैं, 5 तत्व बैलेंस हो जाते हैं, ये तो पहला है। उसके बाद जितने सारे चक्र है, सारे बैलेंस हो जाते हैं, चक्र का जो नेगेटिव वाइब्रेशन है सारे शांत हो जाते हैं, चक्र स्थिर हो गए। तरीका, जो ग्रह का प्लानिटरी पोजीशन है, वो सारे समय का जो इफेक्ट है, वो सारे शांत हो जाते हैं, इसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ते नहीं है। बहुत सारे फायदा है, लेकिन सबसे अहम बात है
करना कैसे है, ये काफी लोग गलती करते हैं, पता नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का चैंट करते हैं, उसको बोलते हैं बोईखारी चैंट। ठीक है, बोईखारी मतलब हम ओम नमः शिवाय को बोल के बताते हैं, तो ये बोईखारी चैंट है। तो हम पूरा जीवन बोईखारी में ही पड़े रहते हैं और इसका इफेक्ट हमारे ऊपर 10-20% ही होते हैं, उसके बाद ध्यान भी नहीं होता। लेकिन हमें मध्यमा में जाना है, पश्चंतिमी में जाना है, परा में भी जाना है, तो ही ओम नमः शिवाय चैन का फायदा हमें अच्छे से मिल सकता है। और ये एक माध्यम बनते हैं सत्य को पाने, मतलब सत्य को पाने के लिए ये सहायक भी होते हैं। ये ठीक है। तो फिर कैसे करें, जैसे हम सांस लेके ओम ऐसे गुरुदेव की आवाज में एक बार ओम, एक बार नमः, एक बार शिवाय, ये तो हमें पता है, हमने किया हुआ है बहुत बार। इसके साथ साथ अभी क्या करना है, फिर शांत हो जाना है, फिर मन ही मन चैंट चलते ही रहे। आपका मुंह से आप बोल नहीं रहे हो, लेकिन चैंट कर रहे हो, चल रहे, आंखें बंद करके मन ही मन। ये हो गया मध्यमा। प्रशांति क्या है, चैंट चल भी रहे और आप साक्षी होकर देख भी रहे हो, इस तरीके का भाव है। और परा क्या है, परा सब कुछ की परे पहुंच गया, समाधि की स्थिति है। तो ये 4 स्थिति है चैंट करने की। अच्छा, थोड़ा सा मैं करेक्शन कर देता हूं। जैसे आप ओम बोलते हो, जो लोग बोलते हैं ओम, ओम नहीं है, ओम कहना है। ओम, ओम म आएगा, नम, नम ह नहीं आएगा, नम ही रहेगा। शिवाया बोलते हैं, आप क्या लिखा है किताब में उस पे नहीं जाना है, शब्द पहले आया, लिखा बाद में आया। शिवाया ना बोल के शिवायाम ही बोलना है, तो तीनों में म ही रहता है, शिवायाम। ठीक है, तो ओम नमः शिवायम, फिर जिस रिदम से गुरुदेव करते हैं इसी रिदम से ही करो, लेकिन 4 स्थिति से करना है, बोईखड़ी, मध्यमा, प्रशांति, परा। तो क्या होगा, 5 तत्व बैलेंस होगा, 7 चक्र के जो भी नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा है वो बैलेंस होगा। ओम नमः शिवाय 5 तत्व से ही लिया हुआ है। ओके, फिर और एक जो हम 3 स्टेज प्राणायाम करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, इसकी वजह से भी हमारा 7 चक्र बैलेंस हो जाते हैं। काम तो बहुत कुछ होता है, लेकिन सिर्फ चक्र के लिए जो दिखा रहे हैं ना, तो चक्र आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। जो ये हो गया फर्स्ट स्टेज। जब हम फर्स्ट स्टेज करते हैं तो नीचे का जो 3 चक्र है ये बैलेंस हो जाते हैं, जैसे मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, तीनों चक्र बैलेंस हो गया फर्स्ट स्टेज से। फिर जब हम करेंगे सेकेंड स्टेज, सेकेंड स्टेज में अनाहत चक्र बैलेंस हो गए। फिर जब हम करते थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेज में विशुद्धि चक्र बैलेंस हो जाते हैं। ओके, फिर इसके बाद हम भस्त्रिका करते हैं। भस्त्रिका जब करते हैं और बंद लगाते हैं तो आंख का चक्र बैलेंस हो जाते हैं। फिर सहस्त्र चक्र तो फिर आ ही गया उसके साथ। तो ये जो गुरुदेव की दिया हुआ है हमारे साथ, ये धन, आप समझ लो क्या दिया हुआ है। सुबह उठ के हम एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो देखना स्पाइन रिलेटेड ही ज्यादा है। हम आसन करो, सूर्य नमस्कार करो, तो नीचे का जो चक्र है सब खुल जाते हैं, चक्र ओपन अप हो जाते हैं। उसके बाद 3 स्टेज प्राणायाम करते हैं, पद्म साधना करते हैं, मैं पद्म साधना में आ रहा हूँ, तो पद्म साधना करते तो पूरा चक्र बैलेंस हो जाता है। इसकी फिर बेस्ट साधना गुरुदेव ने दिया हुआ है, तो साधना क्यों करना चाहिए आपको समझ में आ ही रहे। उसके बाद अगर बात इम्बैलेंस हो, बात, पीत और कफ, इन तीनों को बैलेंस करना पड़ेगा। कितना पॉइंट हुआ, जब बात, पीत और कफ ये तीनों जब इम्बैलेंस हो जाते हैं
तो हमारा चक्र इम्बैलेंस हो जाता है। तो बात पित्त और कफ को भी बैलेंस करना बहुत बहुत जरूरी है। बस हो ही गया, और एक दो पॉइंट है, ठीक है। तो बात इम्बैलेंस हो जाते हैं तो फिर पित्त इम्बैलेंस होते हैं या कफ इम्बैलेंस होते हैं, तो नीचे का चक्र क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया। तो कैसे बात को बैलेंस करें, ये तो बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है, लेकिन फिर भी छोटा छोटा कुछ टिप्स मैं बता रहा हूं। इसकी वजह से आपको बात पित्त और कफ को समता में लेकर आना है, बैलेंस में लेकर आना है, तो ये जो 7 चक्र है ये बैलेंस में रहेगा। जैसे ऑयल का यूज करना है, स्नेहपान करना है, जैसे खाने से पहले एक एक चम्मच घी लिया, खाने में मिलाया, फिर एक एक चम्मच घी लिया, पानी में मिलाया, गर्म पानी में हल्का गुनगुना, फिर उसको पीना है आधा घंटा पहले, तो वायु बैलेंस हो जाता है, ठीक है। और पूरा शरीर में ऑयल मसाज करना है, ऑयल मसाज की वजह से हमारा बात बैलेंस होते हैं। रात में सोने से पहले पैर के नीचे में ऑयल लगा के सोना है, ये वायु को बैलेंस करते हैं। रात में सोते समय नाक में 2-2 बूंद घी लेना है, तो ये वायु को बैलेंस करते हैं। ये नेचुरल चीज है, ये हम कर ही सकते हैं। फिर पित्त को कैसे बैलेंस करें, पित्त को जैसे 1 स्पून घी जीरा लिया, 1 ग्लास पानी में उसको उबाला, गर्म किया, पानी को ठंडा करके पानी भी पिया, जीरा को भी चबा के खा लिया, तो ये पित्त को समता में रखते हैं। ये बहुत आसान है, ये तो कर ही सकते हैं। खाते समय घी का प्रयोग, खाने के समय, तो पित्त को बैलेंस करते हैं। खाने से आधा घंटा पहले वो बात को बैलेंस किया, खाने के साथ खा रहे तो पित्त को बैलेंस करते हैं, ठीक है। बहुत एसिडिटी हो गया तो जीरा यूज कर सकते हो, या आंवला का पाउडर या अदरक का पाउडर, दोनों को मिक्स करके, अगर बहुत एसिडिटी हुआ तब अगर उसको पेस्ट बना के च्यवनप्राश की तरह आप ले रहे हो, पानी के साथ एक स्पून लिया पाउडर, पेस्ट बनाया, च्यवनप्राश की तरह ले लिया, तो आपको वो कफ और पित्त दोनों इम्बैलेंस की वजह से एसिडिटी होता है, तो एसिडिटी शांत हो जाती है। तो पित्त को शांत करना है तो घी, और कफ कफ को बैलेंस करना है, तीनों चीज को बैलेंस करना, ये तो हम रोज रोज कर सकते हैं ये सब चीज। कफ को बैलेंस करना है तो आपको जागरी हनी का यूज करना है, ठीक है, खाने के साथ, तो ये कफ को समता में रखता है। बिगड़ते क्यों, बहुत कुछ कारण की वजह से ये बिगड़ जाते हैं, ठीक है, बहुत कुछ कारण की वजह से बिगड़ते हैं। अगर बात इम्बैलेंस हो तो आपको चना, इस तरीके का बहुत दाल चना ऐसे खाना नहीं खाना चाहिए, बात अगर इम्बैलेंस हो तो, ठीक है। पीत अगर इम्बैलेंस हो तो हल्का खाना लेना चाहिए, थोड़ा म्यूजिक सुनना चाहिए, सॉफ्ट वाला म्यूजिक। पीत इम्बैलेंस हो तो ठंडा पानी में नहाना चाहिए। ये सब सारे चीज है, तो आपको देखना है बहुत आसान तरीके से बात पित्त और कफ को कैसे समता में रखें। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है 3 स्टेज प्राणायाम, दिन में 3 बार करो। ये 3 स्टेज प्राणायाम बात पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करते हैं, समझ में आ रहे हैं, इसको छोड़ना नहीं है। 3 स्टेज प्राणायाम बात पित्त कफ तीनों को ही बैलेंस करते हैं, तो इसीलिए गुरुदेव ने ये 3 स्टेज प्राणायाम, ये बात तीनों दोष को बैलेंस करेगा। भस्त्रिका प्राणायाम आम दोष को बैलेंस करते हैं। सुदर्शन क्रिया तीनों गुण की परे लेके जाते हैं, सत्व रजो तमो। फिर सहज ध्यान, पूरा जितने सारे इंप्रेशन है, कर्म है, वो कट जाते हैं। तो फिर इसलिए साधना दिया है गुरुदेव ने, बेस्ट साधना। समझ में आया आप लोगों को, ऐसे होता है। तो बात पित्त कफ को क्या करना है, बैलेंस करना है। इसमें बहुत लंबा चैप्टर है, तो फिर आपको एक पॉइंट मैंने बताया, फिर आपको फिर कभी उसके ऊपर और भी लंबा विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। और पद्म साधना की वजह से
पद्म साधना के माध्यम से हम क्या करें, हम चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे बॉडी रोटेशन करते हैं ना, बॉडी रोटेशन में ही 3 चक्र बैलेंस हो जाते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान और नीचे का 3 मणिपुर। आप देखोगे जो पेट के बल्ले लेटते हैं तो ये सब चक्र को बैलेंस करते हैं। जैसे सलभासन, ये सुपर भुजंगासन, फिर मूलाधार चक्र को बैलेंस करते हैं, नीचे का चक्र ही बैलेंस कर लेते हैं। फिर सलभासन, फिर नौकासन, पवन मुक्तासन मूलाधार को बैलेंस करते हैं, फिर नौकासन, फिर मणिपुर को बैलेंस करते हैं। तो ऐसे पद्म साधना के पूरा जो आसन का क्रम है ना, तो पूरा चक्र को बैलेंस करते हैं। बहुत कुछ इफेक्ट है पद्म साधना का। सिर्फ अगर जब मैंने चक्र के साथ रिलेट कर रहे हैं तो चक्र को शांत करते हैं पद्म साधना। पद्म साधना करोगे तो आप क्या होगे, एक लोटस की तरह भांति हो जाओगे, जैसे पानी में रहोगे लेकिन पानी जैसे उसको स्पर्श नहीं करते वैसे ही हो जाएंगे। हम संसार रूपी पानी में तो रहेंगे लेकिन संसार स्पर्श नहीं कर सकते, ऐसे होगा तो लोटस जैसे हो जाएंगे। पद्म साधना क्यों करना चाहिए ऐसे? पद्म साधना और बहुत सारे इफेक्ट है, बहुत सारे फल है, सारे जो ग्रह है उसको बैलेंस कर देते हैं। एक नाड़ी शोधन प्राणायाम और 3 स्टेज नाड़ी शोधन प्राणायाम और पद्म साधना 9 ग्रह को बैलेंस कर देते हैं। समझ में आया? तो ये सारे बहुत कुछ है। पद्म साधना क्या क्या करते हैं इसके ऊपर भी एक दिन टॉपिक करके उसको जोड़ेंगे। तो पद्म साधना एक उपाय है जिसके माध्यम से हम चक्र को बैलेंस करते हैं, बस तो हो गया। और सेवा से, साधना से, सत्संग से हम इस चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो, जैसे टाइम तो जैसे स्टार्ट किया था 2 घंटा बोलने के लिए, 2 घंटा तो मेरा हो गया। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो 5 मिनट में लूंगा, 5 मिनट मुझे और चाहिए, करें 5 मिनट। जैसे हमारे मन के ऊपर 5 चीज के प्रभाव आते हैं। क्या? जैसे एक हो गए खाना, दूसरा संगत, तीसरा स्थान का, है ना, चौथा पूर्व जन्म का जो कर्म है उसका, और 5 समय का। ओके ओके। समय, खाना, आप अच्छा खाना खा रहे हो, मन की प्रभाव से उसको, मन की प्रभाव को कम कर रहे हो। ओके। संगत का, ठीक है, अच्छा संगत कर लिया। स्थान, चलो ठीक जगह में चले गए, स्थान का तो प्रभाव आते ही है, ठीक जगह में पहुंच गया। पूर्व जन्म के कर्म, उसको कुछ नहीं कर सकते हो सिर्फ सेवा से, साधना से उसको थोड़ा कम कर लिया। कर्म 3 टाइप का होता है, प्रारब्ध, संचित और आगामी। प्रारब्ध एक एक लाइन में अगर उसको समझे, जो आप बदल नहीं सकते हो, मतलब जिसका भुगतना स्टार्ट हो गया, एक तीर को छोड़ दिया ऑलरेडी तो लगना निश्चित है। एक गोली आपने मार दिया तो लगना निश्चित है। स्लोप है, एक बॉल को आप, बॉल जो गेंद है उसको छोड़ दिया आपने तो वो नीचे की तरफ आने ही शुरू कर देंगे। तो ये हो गई प्रारब्ध, जिसको आप बदल नहीं सकते हो, लेकिन गुरु की कृपा से, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से वो कम हो सकता है, सत्संग की वजह से वो कम हो सकते हैं, लेकिन वो भुगतना पड़ता है। संचित कर्म जिसको आप बदल सकते हो, मतलब जिसको मिटा सकते हो, बीज को नष्ट कर सकते हो, कृपा से, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, सेवा साधना सत्संग से कर सकते हो। आगामी कर्म जो अभी कर रहे हो वो फिर जमा हो रहे ना, अभी का कर्म जमा हो रहे ना, वो आगामी बन गए। तो ये सब मिलावटा जो है हमारा कर्म की वजह से हमारे जीवन, मन के ऊपर प्रभाव आते हैं। तो इसको फिर मन के ऊपर जब प्रभाव आते हैं, पूरा चक्र को इम्बैलेंस करते हैं। ये सारे चीज पूरे चक्र को इम्बैलेंस करेगा। इम्बैलेंस से फिर वो फिर बैलेंस होने के लिए जाएंगे, तो फिर योग में जाएंगे या भोग में जाएंगे, तो फिर ऐसा स्थिति आपको, पिक्चर आपके सामने आएंगे। लास्ट जो चीज है वो है समय। समय बहुत इंपॉर्टेंट है। समय को आप कैसे बैलेंस करोगे? मतलब समय मीन्स
ये सिर्फ समय नहीं, ग्रह का बात कर रहे हैं। कभी कोई ग्रह नीचे है, कभी कोई ग्रह ऊपर है, तो उसको कैसे बैलेंस में लेकर आए, ये इसको कहते हैं समय। 2.5 दिन के बाद हमारा मन का स्थिति बदल जाते हैं, क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन चेंज हो जाते हैं, इसलिए बदल जाते हैं। इसलिए किसी को कोर्स करवाना है तो जल्दी कर लो, फॉर्म भरना तो अभी की अभी भर लो भाई, फिर बाद में, बात की बात बाद में। 2.5 घंटे के अंदर अंदर मन बदल जाते, लग्न बदल जाते। अभी अच्छा लग रहा है किसी को, 2.5 घंटे के बाद फिर बुरा लग सकते किसी को। तो स्थान का भी प्रभाव आते हैं। आप गए हो कपड़ा खरीदने के लिए, आप लेकर आ गया दूसरा कुछ। आप लेने गए थे बैगन खरीदने के लिए, आलू खरीदने के लिए, आप देखा जब फूल गोभी लेकर आ गए, स्थान का प्रभाव। आप गए थे साड़ी खरीदने के लिए, फिर आप दूसरा ड्रेस लेकर आ गए, मॉल का प्रभाव है, क्योंकि आप उसमें अटक गए। फिर घर आया, फिर आपको लग रहे अरे भाई फालतू बेकार लेकर आ गए, इसको तो जरूरत है नहीं था, इसको तो वापस करना था, फिर चलो फिर वापस करते थे। स्थान का प्रभाव था, संगत का प्रभाव है, आपको मन के ऊपर पड़ते हैं, है कि नहीं। संगत आपको, फिर सत्संग में बैठोगे तो कुछ अच्छा विचार आ रहे, दुसंग में बैठोगे तो विचार बुरा आ ही सकता है। फिर खाना, आप कितना ही भोजन कर लो, अच्छा तमो वाला भोजन कर लो या तामसिक वाला कर लो, या रजोगुणी वाला भोजन कर लो, राजसिक भोजन कर लो, फिर आपको वैसे ही विचार आएगा। कुछ नहीं कर सकते, जैसा अन्न ऐसा मन। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा करके ठीक कर सकते हैं, तो कर्म तो उस तरीके से ठीक होगा। फिर देखो समय भी ऐसे ठीक हो जाते हैं, आपका मन को कोई प्रभावित नहीं करते। समय ग्रहों को कैसे शांत किया जा सकता है। समय खराब है, अगर किसी का मंगल खराब है, कैसे ठीक होते हैं पता है, जितने सारे सांस लेने छोड़ने की प्रक्रिया करते हैं, उसकी वजह से मंगल ठीक हो जाता है। मतलब प्राणायाम से, प्राणायाम की वजह से, नक्षत्र का अगर कोई नक्षत्र की वजह से अगर कुछ हुआ तो भी ठीक हो जाता है। तो 3 स्टेज प्राणायाम से, भस्त्रिका प्राणायाम से मंगल ठीक हो गया। दूसरा, अगर सूरज मतलब सूर्य अगर खराब है, सूर्य बैलेंस हो जाते हैं, किससे पता है, सिर्फ और सिर्फ सेवा से ही होता है। कुछ नहीं करना है, सेवा करो। हम जिस संस्था से जुड़े, जिस गुरु से जुड़े, उस संस्था का नाम क्या है, आर्ट ऑफ लिविंग, है ना। आर्ट ऑफ लिविंग का लोगो क्या है, दोनों की तरफ दोनों डक है और बीच में सन है ना, सूरज है। तो अगर इस संस्था के लिए आप काम करोगे, इसके साथ आप अगर जुड़े रहोगे, सेवा करोगे, तो आपका सूरज ऐसे चमकेगा, कभी नहीं आएंगे। तीसरा, बुध को आप कैसे ठीक कर सकते हो। बुध बुद्धि का प्रतीक है। बुध अगर आपका नीचे है, तो आपका नॉलेज ना समझ में आएगा, ना किसी को समझाओगे, समझा भी नहीं सकते हो और खुद भी समझ नहीं सकते हो। लगेगा अरे ये नॉलेज तो बता दिया गुरुदेव ने, अरे हाँ पिछले बार सेशन में सुना था अमिताभ भैया के पास, अभी भी सुनना नया लग रहा है। क्योंकि बुध अगर ठीक नहीं है तो फिर नॉलेज पकड़ भी नहीं पाओगे और बोल भी नहीं पाओगे। तो बुद्ध को स्ट्रांग बनाना है तो क्या करना है, ज्ञान ही सुनना है, योग अभ्यास करना है। जो पद्म साधना में आता है, सूर्य नमस्कार में आते हैं, फ्री हैंड एक्सरसाइज में आता है। और ज्ञान सुनना है जो सत्संग में आ जाते हैं, जो ये ज्ञान चर्चा ही हो रही है, ये सत्संग ही है। सत्य के प्रति हम जा रहे हैं, सत्य क्या है, वही है जो हमारा नेचुरलनेस है। अच्छा, बृहस्पति अगर खराब है तो क्या होगा पता है, बृहस्पति खराब में नीचे है तो क्या हाल होता है हमारा। बृहस्पति अगर खराब है तो जितना ही नॉलेजेबल पर्सन हो, आपके पास कोई नॉलेज सुनने के लिए आएगा नहीं। अगर आप स्कूल टीचर हो तो पढ़ने के लिए कोई नहीं आएगा। आप अच्छा आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर हो, कोई कोर्स के लिए पार्टिसिपेंट नहीं मिलेगा, कोई वॉलंटियर आपको हेल्प नहीं करेंगे, ढोल बजाना पड़ेगा पूरा जिंदगी भर, क्योंकि बृहस्पति ठीक नहीं है आपका। तो बृहस्पति ठीक करना क्या है, कैसे करें, गुरु का दिया हुआ जो साधना है उसको करते रहना, गुरु की पथ पे चलते रहना, गुरु की दिया हुआ जो मंत्र है उसको जप करते रहना। जैसे ओम नमः शिवाय हो, गायत्री मंत्र हो, अगर उपनयन किया हो या सहज किया हो, जो सहज मंत्र मिला हो, या दीक्षा लिया हो, अलग से एक दीक्षा होता है वो हो, तो उसको करते रहना, तो बृहस्पति स्ट्रांग हो जाते हैं। जो गुरुजन है उसको सम्मान पूर्वक देखना, बृहस्पति स्ट्रांग हो जाता है आपसे। और जो साधु संत है, मतलब आपसे जो बड़ा है उसको करना, और जो साधु संत है उसके प्रति ज्यादा कुछ ऐसे बोलना नहीं है, तो बृहस्पति आपको ठीक रहता है।
ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा, जो अगर गुरुजन की माता पिता को सम्मान करते रहना, उसके साथ साथ माता पिता का अगर कोई सामान हो, कुछ चीज हो, उसको ठीक से सम्मान के साथ रखना, उसको यूज करना, तो बृहस्पति ठीक हो जाता है। अगर पापा का घड़ी हो, आपको दिया है, तो अच्छे से रखो, पुराना घड़ी आप यूज करो, सम्मान से रखो, तो ठीक है। ऐसे गई है, ऐसे फेंक दिया, तो आपको बृहस्पति का असर पड़ जाते हैं। समझ में आया? अब कितना ही भले प्रोफेसर हो और कुछ भी हो, आपके पास कोई पड़ेगा नहीं। और देखना, उससे कम डिग्री वाला लोग है, लेकिन वो उसके पास बहुत स्टूडेंट है। ये बृहस्पति की बात है, ठीक है ना? ओके। और शुक्र अगर खराब हो तो क्या करना है? कुछ नहीं है, ज्ञान सुन रहे हो, सत्संग करो, भजन कीर्तन और ज्ञान चर्चा दोनों मिलते हैं। गान, ज्ञान और ध्यान, ये तीनों मिले हैं सत्संग। तो भजन कीर्तन और ज्ञान चर्चा, ये दोनों में रुचि रखना है, करते रहना। सत्संग मीन्स सत्य का संग। सत्य क्या है? उसके प्रति यात्रा। तो हमारे शुक्र ठीक हो जाते हैं। ठीक है, जो भी बदलते हैं सब मिथ्या है, जो तीनों कालों में बदलते नहीं वही सत्य है। उसके प्रति हमारा जो अग्रसर है, यात्रा है, वही सत्संग है। तो उसको करते रहना, तो शुक्र ठीक हो गए। फिर शनि, शनि अगर खराब है तो सबके साथ बहुत क्या रखना है? सर पे आइस फैक्ट्री ये रखना है, सर ठंडा करके बात करने लोगों से। मुंह में शुगर का फैक्ट्री रखो, चीनी रखो, मधुर बोली बोलो, ठीक है ना? और हृदय में वो प्रेम चाहिए, प्रेम का फैक्ट्री होना चाहिए। तो ये तीनों फैक्ट्री साथ में लेके करना है, तो आपका शनि ठीक हो जाएगा। ठीक है? अगर चंद्र खराब है तो आपको क्या करना चाहिए? तो आप ओम नमः शिवाय जप करो, रुद्रम चैंट सुनो, आपका चंद्र ठीक हो जाएगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम करो, उससे चंद्र भी ठीक होता है, सूरज भी ठीक हो जाता है। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, ये दोनों से ही नाड़ी शोधन प्राणायाम होते हैं। तो दोनों से हमारा चंद्र सूर्य ठीक हो जाते हैं। और जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, सेवा से, साधना से, सत्संग से, सारी चीजें हम करते हैं, तो राहु और केतु का दो छाया ग्रह है, इसका कोई प्रभाव हमारे पर नहीं आते। तो अभी नवंबर महीने से थोड़ा समय ऊपर नीचे हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना है? हमें साधना मुखी होना है, क्योंकि ग्रह का असर पड़ेगा हमारे ऊपर 22 नवंबर से ज्योतिष की हिसाब से। तो बहुत समय बहुत ऊपर नीचे है, तो साधना मुखी होना पड़ेगा। साधना मीन्स क्या है? सिर्फ पद्म साधना यही साधना नहीं है, या क्रिया वगैरह करते हैं हम सुबह, वो साधना नहीं है। पूरा दिन हम क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, सारे एटीट्यूड, यही साधना है। हर एक घटना में हम कैसे एक्ट कर रहे, क्या रिएक्ट कर रहे, सब साधना है। तो साधना मुखी होना पड़ेगा। मतलब क्या? मतलब साधना भी करना है, सत्संग भी करना है, और सेवा भी करते जाना है। तो जितने सारे ग्रह है, उसका वो सारे ग्रह की जो नकारात्मक भाव है, उससे बाहर आ सकते हैं। तो साधना तो हम कर ही रहे हैं, और भी स्ट्रॉन्ग साधना करना पड़ेगा। ये तो एक बात हो गई। दूसरा, कभी कभी हफ्ते में एक आध दिन नॉलेज सेशन ऐसे चर्चा करते रहना है। तो फिर नॉलेज सेशन तो होते ही रहेंगे हमारे साथ। हम नेक्स्ट भी नॉलेज सेशन करेंगे, तो फिर ग्रुप में अपडेट हो जाएगा। तो फिर आप लोगों को मिलेंगे, आप लोग अपना समय देख के जुड़ सकते हो। फिर नॉलेज सेशन सुनते रहना और सेवा करते रहना। सेवा जैसे बहुत उत्तम होता है, इस समय में कुछ कोर्सेस करो। जैसे नवरात्रि शुरू हो रहे, इसके समय इसीलिए एडवांस कोर्स करते हैं। नवरात्रि पहला 3 दिन तमोगुण की ऊपर जाते हैं, बीच वाला 3 दिन रजोगुण के ऊपर, और लास्ट वाला 3 डेज सत्वगुण से ऊपर जाते हैं। फिर लास्ट डे में विजयदशमी पालन करते हैं। तो इसी समय शुरू में 3 डेज, 4 डेज, 7 डेज ऐसे हम क्या करते हैं? जैसे कोर्सेस करना बहुत अच्छा है, वैसे ही सेम दूसरे को कोर्सेस इस ज्ञान के पथ में लेकर आना भी उतना ही पुण्य का ही काम है, उतना ही अच्छा से सेवा होता है। और सेवा से ही हमारा संकल्प सिद्ध होते हैं, मतलब हम स्थिर होते हैं, हमारा कर्म क्लीन होते हैं। सेवा, साधना, सत्संग से हमारा जो भी चक्र का नेगेटिव इमोशंस है, सारे बैलेंस होता है, और हम ध्यान की गहराई में उतरते हैं, और ज्ञान और भी हम
हजम कर सकते हैं। ये होता है सेवा। सेवा से जैसे सूर्य मजबूत होता है, बुद्ध भी मजबूत होता है ना? तो हमारा सेवा बहुत जरूरी है हर एक का स्पिरिचुअल पथ में आगे बढ़ने के लिए। तो जैसे कोर्स करके ध्यान की गहराई में उतरते हैं, दूसरे को इस कोर्स में लेकर आना भी जरूरी है। जैसे दूसरे लोग अगर एडवांस नहीं कर रहे तो उसको एडवांस कोर्स करने के लिए प्रेरित करना है। जो एडवांस नहीं किया है उसका एडवांस कोर्स करवाइए, फिर सुदर्शन चक्र क्रिया करवाना है। सुदर्शन चक्र क्रिया हाँ माध्यम से हम बहुत ध्यान की गहराई में उतरेंगे। जैसे हाँ, हाँ और और कल से टुमारो से हमारा एक हैप्पीनेस कोर्स स्टार्ट हो रहे। आपके अगर कोई परिचित लोग हैं जो कोर्सेस जिसको हैप्पीनेस कोर्स में बिठा सकते हैं, उसको आप भेज सकते हैं। अगर कोई हैप्पीनेस कोर्स ऑनलाइन में किया हुआ हो, दूसरा कोई टीचर के पास किया है, नो प्रॉब्लम। वो अगर फिर से कोर्सेस करना चाहते हैं तो उनको कोई रजिस्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनको ऑनलाइन में हैप्पीनेस कोर्स करना जरूरी है। अगर कोई भी टीचर के पास किया हो, जैसे हमारे सामने अभी ममता दीदी है, अगर ममता दीदी के पास भी कोई हैप्पीनेस कोर्स किया हुआ हो, वो अगर कल हमारे हैप्पीनेस को शुरू हो रहे रिपीट करना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, तो उसको कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, कर सकते हैं। या कोई नया कोई है तो भी उनको आप भेज सकते हो कोर्सेस में। ठीक है, ये है। तो कैसे करेंगे, जैसे ग्रुप में एडमिन है, ग्रुप में हम और एक बात है, एक मिनट, हाँ एक मिनट, सब लीव करने से पहले और एक बात है। ग्रुप का लॉक हम खोल देंगे आज ही, कल सुबह तक खुला रहेगा। आप कुछ भी पोस्ट नहीं करना, क्योंकि हमें बहुत साइलेंस ही पसंद आते हैं। आप सभी को रिक्वेस्ट है